हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोग को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ और आज एक नए और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आप लोग टाइटल देकर समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हूँ। तो बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी ये है कि एक बूढ़े पिता रहते हैं। तो उनके बेटे उनसे पूछते हैं कि पापा आप बहुत हम लोग को परेशान करने लगे हो, तो आपको ओल्ड एज होम चले जाना चाहिए। तो पिता बोला ठीक सही कह रहे हो बेटे, और खुशी खुशी उन्होंने स्वीकार कर लिया ओल्ड एज होम जाने के लिए। ठीक है। तो उसके बाद नए नए सामान आने लगे और काफ़ी कुछ वो तैयारियां वगैरह की दादा को जाने के लिए। तो उसके साथ एक नए डबल बेड का कंबल भी आया। तो उनके बूढ़े पिता का पोते ने उनसे बोला कि दादाजी आप जा रहे हो? तो बोला हाँ बेटे मुझे जाना तो पड़ेगा। उस बच्चे ने अपने पिता से जाकर बोला दादाजी तो एक ही है, तो आप इन्हें पूरा बेड का कंबल क्यों दे रहे हो? आप उनमें से आधा काट कर रख लो जो कि मुझे काम आ जाएगा। तो उनके पिता ने बोला कि बेटा ये तेरे किस काम के आएंगे? तो बोला कि जब आप बुढ़े हो जाओगे ना तो तब ये मेरे काम आएंगे। तब उस आदमी को रियलाइज हुआ कि मैं जो करने जा रहा था वो गलत करने जा रहा। मैं इस कहानी से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग से मैंने ये सुना है कि वो कहते हैं कि मेरे बच्चे ने गलत किया, ये किया वो किया। तो उनसे पहले आप सोचिए कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया। आपने वो कभी नहीं सोचा, क्योंकि जो भी आप अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे आपके बच्चे आपके साथ वैसा ही करेंगे। कि मेरे बच्चे में कमी है, आपके बच्चे में कमी नहीं है, कमी आप में है। तो एक और बात बता दूं मैं कि आप लोग जितेंद्र का नाम सुने होंगे, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है। उनके नाम भी काफ़ी चर्चे रहे हैं बॉलीवुड में। तो वो अपने पहले जो सैलरी उनको मिला था ना, वो सबसे पहले अपने पिता को दिए थे। आज उनका बेटा भी है जो वही कर रहा है। सबसे पहले उनको वो सारा पैसा अपना जो कमाता है वो अपने पिता को देता है, और फिर जो खर्चा उसको होता है, खुद खर्चा वो खुद अपने पिता से मांगता है कि पिताजी मुझे ये खर्चा है। तो आप ये मत समझना कि सिर्फ पैसे की बात कर रहा है। बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि आप अपने पेरेंट्स को दे क्या रहे हो। इज्जत दे रहे हो तो इज्जत मिलेगा, अगर गाली दे रहे हो तो आपको भी गाली। तो आप खुद सोच सकते हो कि आप छोटे होने के बावजूद भी आप उनसे ऊंची आवाज में बात करते होगे तो उन्हें कैसा लगता होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को गाली देते हैं, मारते पीटते हैं या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या कभी कभी धमकी देते हैं कि मुझे बाइक चाहिए वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा, वो अपनी लाइफ में कभी हैप्पी नहीं हो। बहुत से स्ट्रगल आते हैं उनकी लाइफ में, बहुत से शराब पड़ते हैं उनके लाइफ में, और वो धरती पे लंबा नहीं जी पाते हैं। ये मैं सच कर रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ये करके देख लो। मैं भी यहीं रहूँगा और आप भी यहीं रहोगे, हम दोनों को सच पता चल जाएगा। एक माँ बाप हैं जो बच्चे को पैदा कर सकते हैं और पाल पोस सकते हैं, लेकिन एक क्या 10 बच्चे माँ बाप को नहीं पैदा कर सकते, ना उन्हें संभाल सकते, ना पाल सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें केयर करते हैं, वो अपनी लाइफ में खुशहाल जीवन जीते हैं और लॉन्ग लाइफ जीते। उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ। बहुत सारे लोग हैं जो फादर डे और मदर डे बनाते हैं, वो स्टेटस लगाते हैं, वो माँ बाप को गिफ्ट देते हैं, केक कटवाते हैं। करो, लेकिन
एक दिन नहीं, साल के 365 दिन पूरा करो तो मैं भी मानूंगा। ये सिर्फ शो ऑफ के लिए मत करो, क्योंकि माँ बाप ही हमारे लिए सालों कमाते हैं, सालों खाना बनाते हैं। ये कभी आपने सोचा है? सपोज दैट कोई बच्चा कभी बीमार पड़ जाए तो उनकी माँ बाप चाहे जब तक वो बच्चा ठीक ना हो जाता, जब तक उसकी माँ उसके साथ हमेशा रहती है, उसको हर एक परिस्थिति में संभालती है। लेकिन अगर एक माँ बीमार पड़ जाए तो उनके बच्चे को माँ को छोड़कर अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? और एक बात और बता दूं कि हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे से एक उम्मीद रहता है कि मेरे बच्चे, लेकिन एक बेटे या बच्चे को उनका वो नहीं होता कि मैं मतलब अपने काम जल्दी ख़त्म करके अपने माँ पापा के पास ज़्यादा समय दूं। तो मैं आप लोग से यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपने माँ बाप को भी थोड़ा समय दो। और एक बात और बता दूं कि आज के डेट में अगर आपके साथ जो भी खड़ा है तो वो कुछ ना कुछ स्वार्थ के चलते खड़ा है। एक माँ और पिता ही ऐसा वो है कि जो आपको बिना स्वार्थ के चलते खड़ा। इसी पे एक मैं स्टोरी में बताना चाह रहा हूँ, एक और स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। आपने एक कंपनी रहता है, एक कंपनी में उनके पिताजी और बेटे दोनों काम करते हैं। बेटा मैनेजर पोस्ट पे नया ज्वाइनिंग होता है और पिताजी वो काफ़ी समय से वहाँ चपरासी है। तो जब बेटा का वो पोस्ट होता है तो उसके पिताजी उसके पास जाते हैं, बोलते कैसे हो बेटा, अब तुम्हें कैसा लग रहा? तो बेटा बहुत रूडली बात करते हुए बोलता कि आपकी वो नहीं, आपको तमीज़ नहीं है मुझसे बात करने का, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ और आप बेटे का क्या बोल रहे हो? आप कम से कम अपने बुढ़ापे का वो इज्जत रखो और सही से बात करो कि मैनेजर से कैसे बात किया जाता है। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। और वो डांट कर उन्हें भगा देता है और उस बाप को बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ। और यही पीछे से उस कंपनी का सीईओ देखते रहता है और वो जानता था कि ये दोनों बेटे और पिता हैं। तो कंपनी के सीईओ से रहा नहीं गया, वो अपने शेयर उनके पिता के नाम कर दिया। तब उस बच्चा को एहसास हुआ कि मैंने जो कर रहा था वो गलत कर रहा था, मैं जो करने वाला था वो गलत करने वाला था। तो इस स्टोरी से आप लोग क्या सीखें कि हम लोग कहीं भी पहुंच जाएं लेकिन अपने माँ बाप को नीचा कभी दिखाने की कोशिश ना करें। बहुत बच्चे मार्केट में दोस्तों के साथ रहते हैं तो अपने माँ बाप को इंट्रोडक्शन करवाने में उन्हें बुरा लगता है कि मेरे माँ बाप मतलब ओल्ड फैशन से बिलोंग करती है। तो अरे ओल्ड फैशन से बिलोंग करती है तो उससे उनका क्या रिलेशन है? और लास्ट में मैं इसी कहानी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई टोल्ड यू टू वे इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन चूज वन वाट एवर यू वांट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।